मैंने 1962 में जेआरएफ होकर के ज्वाइन किया था। फिर 2003 में अपने इन सभी साथियों के सहयोग से, ऑफ कोर्स साथी सब नए हैं, पुराने हमारे सब रिटायर हो गए हैं। 2003 में मैं भी रिटायर हुआ था, लेकिन इन सब साथियों की वजह से मैं अपनी साइंटिफिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल पैरेलल ले चल सका। ऐसा महान संस्थान मैं कोट करता हूँ, शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा जो कि आपके कल्चरल एक्टिविटीज़ को ऐसा सपोर्ट करता है। और मैं बहुत ही अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे लखनऊ में एक ऐसे संस्थान में काम करने को मौका मिला। मुझे ही नहीं, मेरे और दो साथी हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। हमारे साथी प्रदीप श्रीवास्तव, जिन्होंने एक नई डिसिप्लिन साइंस टूल्स की डेवलप की, वो भी हमारी इसी संस्थान की देन है, जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में उठा। प्रदीप यहाँ पर बैठे हैं। हमारे साथी पंकज प्रसून, जो कि सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में काव्य पाठ करने के लिए जाते हैं इसी संस्था की देन। तो इतना महान संस्थान है हमारा संस्थान, मैं इसको नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। और दोस्तों, जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत अचीव कर पाया, वो सब इसी संस्थान की देन है, हमारे संस्था दर्पण की देन है, हमारे कलाकार साथियों की देन है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राधा रंगराजन का, CBRI क्लब का, जिसके जो मेंबर्स हैं अरविंद और अरविंद की पूरी टीम, जिन्होंने अभी मुझे टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पर दी है, साउंड में हमें पूरी टेक्निकल सपोर्ट दी है, यहाँ हमारे लिए सारे अरेंजमेंट किए हैं। मैं अरविंद और उनकी पूरी टीम को और डॉक्टर राधा रंगराजन और पूरे इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह सकता हूँ कि मुझे बहुत से सम्मान मिले देश भर में, लेकिन जो सम्मान आपने मुझे आज दिया है, आई जस्ट कैन नॉट फॉरगेट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हाँ, और सबका मन है कि रविंद्र जी ने बहुत बढ़िया फोटोग्राफी की है, उनको भी दर्पण के लोग बुलाना चाहते हैं मंच पे। तो आदरणीय रविंद्र जी, कृपया आप ही कैमरा किसी और को दे के 2 मिनट के लिए आ जाइए। ये बड़ा मुश्किल होता, फोटोग्राफर को बुला लो तो फोटो कैसे खींचेगी। और आदरणीय रस्तोगी सर ने बताया कि कितनी गहरी जड़ें उनकी CDRI में थी, और बहुत दिन से कह रहे थे कि बड़ा मन है कि CDRI में एक नाटक करूं। पूरी दुनिया में मैंने नाटक कर लिए, कितनी फिल्में कर ली। अनिल रस्तोगी जी ने, आप कभी सर्च करिएगा, कम से कम इस समय से 40 फिल्में हो गई ना। फिल्में आपकी लगभग 60 फिल्में, 60। सोचिए, लखनऊ में रहने वाला एक व्यक्ति 60 फिल्में कर लेता। आप मुंबई में नहीं रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में रह करके आपने आश्रम वेब सीरीज देखी होगी, उसमें जो मुख्यमंत्री का किरदार था वो आपने देखा होगा। आपने जो भी किरदार किए, बड़े बड़े किए, कोई छोटा किरदार नहीं किया। मुख्यमंत्री का, मेजर जनरल का, कैप्टन का, है ना, जज का, तो ऐसे किरदार। फिर अभी आप बता रहे थे कि एक फिल्म आ रही है राम राज्य, उसमें आपने अशोक सिंघल का रोल किया है, अभी इसकी शूटिंग चल रही है। मतलब क्या एनर्जी है सर, इतनी उम्र के बाद भी लगातार शूटिंग। कभी आप इनकी इससे ज्यादा सबने देखी होगी, मुल्क भी देखी होगी आप लोगों ने। तो उस सब में बड़ी मुख्य भूमिकाओं में डॉक्टर अनिल रस्तोगी। हमारे लखनऊ का सौभाग्य है। उड़ान सीरियल तब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, तब कोई चैनल नहीं थे। और हाँ, कोई चैनल नहीं हुआ करता था उस वक्त, सिर्फ दूरदर्शन था, और उड़ान सीरियल पूरा हिंदुस्तान देखा करता था। और अभी भी आप कहीं जाते हैं तो आपको लोग पहचान लेते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे निर्देशक महोदया जी को, कृपया आप मंच पर आएं और हमारे रस्तोगी सर का अभिनंदन करें। आज हमारा सौभाग्य है कि उनका अभिनंदन करने का मौका हमें मिल रहा है।
और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक ये किताब है, और मैं सीमैप के निदेशक प्रबोध सर को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। आप भी कृपया मंच पर पधारें। और हमारे स्टाफ क्लब की तरफ से आपका भी अभिनंदन हमारी निदेशक महोदया करेंगे। और इसके बाद दोनों निदेशक मिल करके इस नाटक के निर्देशक का सम्मान करेंगे। एक हमारे सुखदीप राहा जी, जिन्होंने इस नाटक को लिखा और डायरेक्ट किया, आपका भी हमारे स्टाफ क्लब की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी दर्पण के जो सचिव हैं वो कुछ कहना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। आज का ये नाटक जो आपने देखा स्वाहा, ये बहुत गर्व की बात है कि इसी नाटक को लेकर हम 6 फरवरी को मुंबई में जा रहे हैं। मुंबई में एक राष्ट्रीय स्तर का नाट्य समारोह होता है जो दिल्ली में होता है, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से कई और सेंटरों पर होता है। इसमें देश की नहीं विदेश की भी टीमें आती हैं। उस समारोह में भी इस नाटक का चयन हुआ है। ये हमारे लखनऊ के लिए और दर्पण के लिए और आप सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और दर्पण ने जो भी उन्नति की है उसमें डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर रस्तोगी साहब के नेतृत्व में ही दर्पण जो है इतने सालों से निरंतर रंगमंच कर रहा है। और मैं शुभदीप जी के लिए बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि शुभदीप जी ने हमारे साथ अभी तक 2 नाटक लिखे हैं। दर्पण के लिए विशेष रूप से 2 नाटक लिखे हैं। एक आखिरी वसंत, जिसके करीबन 10-12 शोज हो चुके हैं, वो भी भारंगम में चयनित हुआ था 2023 में। बहुत ही लोकप्रिय नाटक रहा वो। और दूसरा नाटक ये स्वाहा वो लेके आए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इनके ही लिखे हुए तीसरा नाटक पूर्णम, जो कि एक बिल्कुल नया नाटक है, इसका मंचन भी हम इस वर्ष करने जा रहे हैं। आप सब लोग उसको भी देखेंगे। धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ये मौका दिया, दर्पण को मौका दिया इस नाटक स्वाहा को करने का, बम्बई से पहले। थैंक यू। और